पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्राइटेरिया ऑफ कॉन्गरेंस ट्राइंगल या कॉन्गरेंट ट्राइंगल के बारे में। कौन कौन से रूल होते हैं जिनको देख के हम दो ट्राइंगल के बारे में बता सकते हैं कि वो दोनों आपस में कॉन्गरेंट है या नहीं है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको एक्सरसाइज 7.2 में देखने के लिए मिलेगा, जो हम इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, विच कॉन्गरेंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, दो दो ट्राइंगल दिया हुआ है सब क्वेश्चन में, और उन दोनों ट्राइंगल के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताया गया है कि कौन कौन से साइड या कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल है, और उसके बेसिस पे ये भी बता दिया गया है कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्गरेंट है। तो हमको ये बताना है कि किस रूल के आधार पर वो दोनों ट्राइंगल कॉन्गरेंट हैं। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छी तरीके से वाइट बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए प्रॉब्लम है, इसमें दो डायग्राम दिए हुए हैं। पहला डायग्राम कुछ ऐसा है और दूसरा डायग्राम सेम उसके बाजू में इस तरीके का है। अब यहाँ पर नाम इम्पॉर्टेंट है, ये दिया हुआ है ए बी सी, और दूसरे डायग्राम का नाम दिया हुआ है डी ई एफ। तो देखते हैं गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ। उसके बाद दिया है ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। उसके बाद दिया है बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। और इसलिए ये ट्राइंगल जो है सो दे बोथ आर, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्गरेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए सी डी एफ के इक्वल है, ए बी डी ई के इक्वल है, और बी सी ई एफ के इक्वल है, और इन तीनों के इक्वल होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है। अब हमको ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्करेंट है तो किस रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, या किस क्राइटेरिया में ये किस क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं, आप देखो ए सी इस ट्राइंगल में ये है ए सी, और दूसरे ट्राइंगल में डी एफ, ये है डी एफ। तो ये एक साइड है, ठीक है, ये दोनों साइड हो गए जो आपस में इक्वल है। अब दूसरा देखते हैं ए बी और डी ई। इस ट्राइंगल में ए बी और इस ट्राइंगल में डी ई, ये दोनों भी ट्राइंगल के साइड्स हैं, तो इसको भी लिख लेंगे हम ब्रैकेट में साइड। तीसरा देखते हैं बी सी और ई एफ इक्वल है। इस ट्राइंगल में बी सी ये इस ट्राइंगल का एक साइड है, और ई एफ ये ई एफ जो है ये भी इस ट्राइंगल का एक साइड है। तो यानी कि ये भी साइड्स आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में साइड 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 इक्वल है, इस वजह से ये ट्राइंगल कॉन्गरेंट है। तो साइड 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 अगर इक्वल है तो ये कौन सा रूल है या कौन सा क्राइटेरिया है? एस 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 क्राइटेरिया, या एस 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 क्राइटेरियन बोल सकते हो, एस 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 रूल भी बोल सकते हो। ठीक है, एस एस ए रूल साइड 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 रूल के आधार पे ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्गरेंट है। अब देखते हैं फर्स्ट का जो बी है, बी में जो दिया हुआ है डायग्राम, इस तरीके का दो डायग्राम है। ये इसका पहला डायग्राम, और इसी तरीके का ये दूसरा डायग्राम है। पहले डायग्राम का नाम दिया हुआ है आर पी क्यू, और जो दूसरा डायग्राम है उसका नाम दिया हुआ है जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। अब देखते हैं इसमें गिवन दैट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है हमको। पहला दिया हुआ है जेड एक्स इज इक्वल्स टू आर पी, जेड एक्स इज इक्वल्स टू आर पी। दूसरा दिया है आर क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई, आर क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई। और तीसरा दिया हुआ एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई, सॉरी एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। और लास्ट में दिया हुआ है इसीलिए सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्गरेंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर भी पिछली क्वेश्चन की तरह इन जो चीज़ हमको दिया हुआ है उसको कंपेयर कर लेते हैं ट्राइंगल में।
पहला जेड एक्स इज इक्वल्स टू आर पी दिया हुआ है। अब देखो ये जो जेड एक्स है ये आर पी के इक्वल है और दोनों ही ट्राइंगल में जेड एक्स जो है इस ट्राइंगल का साइड है और आर पी इस ट्राइंगल का साइड है। तो ये हो गया साइड्स, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। अब दूसरा देखते हैं, दिया आर क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट भी कर देता हूँ, ये वाला आपस में इक्वल हो गया। अब देखो आर क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई, आर क्यू ये है, जेड वाई ये है, ये दोनों भी आपस में साइड्स हैं, दोनों ट्राइंगल के साइड्स हैं, दोनों आपस में इक्वल है। तो ये हो गया साइड। अब तीसरा देखते हैं, ये दिया हुआ है एंगल पी आर क्यू। अब जैसे कि एक चीज़ हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, जब भी किसी एंगल के बारे में बात करें पी आर क्यू, ठीक है, तो जो बीच वाला होता है इस एंगल पे हमारा फोकस होता है। ठीक है, जो भी बीच का जो नंबर दिया होगा उस पे हमारा फोकस होता है। यानी कि अगर ये एंगल पी आर क्यू का मेजरमेंट बता रहा है तो इसका मतलब एंगल आर का मेजरमेंट बता रहा है कि एंगल आर जो है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, जो बीच वाला है, ये वाला एंगल इस एक्स जेड वाई में जो जेड है ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, कभी भी एक ट्राइंगल में या फिर किसी भी एंगल का नाम हम लिखते हैं तो तीन अगर जो उसके तीनों जो पॉइंट्स होते हैं उन तीनों पॉइंट्स का नाम लिखा जाता है। तो उन तीनों पॉइंट्स में से हमको ये कैसे पता चलता है कि किस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर पी भी है, क्यू भी है और आर भी है, पी आर क्यू तीनों हैं, लेकिन इस जगह पे ये सिर्फ आर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इस वाले एंगल के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर इसी तरह से एक्स जेड वाई में बीच में जेड है, इसलिए ये जेड के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है आर, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। अब आप देखो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये है एंगल। अब आप देखो इन सब के इक्वल होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो हमको ये बताना है कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर कौन सा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, SAS रूल या SAS क्राइटेरियन, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे देखते हैं फर्स्ट का सी प्रॉब्लम। इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है, पहला डायग्राम कुछ ऐसा है, ये एक डायग्राम हो गया और ये है दूसरा डायग्राम। ठीक है, ये हो गया दूसरा डायग्राम। नाम दिया हुआ है LMN और उसमें दिया हुआ है FGH। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर गिव एंड दैट में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मेरे को मेरा ईमेल आईडी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे को ईमेल कर लीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और इसमें डाउट आपको इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वीडियो से पहले एक वीडियो बना है एक्सरसाइज 7.2 का सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 7.2 का, आप उसमें चले जाओ तो जो पहला वीडियो होगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, उसमें ये सब चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर गिवन दैट में दिया हुआ पहला है एंगल MLN, MLN इज इक्वल टू एंगल FGH। और दूसरा पॉइंट दिया है एंगल NLM, NLM is equals to angle GFH, GFH। और तीसरा दिया है ML is equals to FG। और इसी वजह से ट्राइंगल LMN is congruent to ट्राइंगल GFH। अब आप देखते हैं यहाँ पर सेम चीज़ हमको फॉलो करना है। पहले एंगल का मैच कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल MLN, यानी कि L को देखना है, L ये है, और यहाँ दिया है एंगल FGH, यानी कि G को देखना है तो G ये है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का मेजरमेंट सेम है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप एंगल। अब देखो NLM, ये भी एक एंगल है, लेकिन किस एंगल के बारे में बात कर रहा है, एंगल L के बारे में। सॉरी शायद कुछ गड़बड़ है, NML। ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़ है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये है
एल, ठीक है। अब देखते हैं, ये यहाँ पर बात कर रहा है एंगल NML, यानी कि बीच वाला जो है उसको देखेंगे, ये एम मतलब ये वाले एंगल के बारे में बात हो रहा है। ये वाला एंगल ये किसके इक्वल है, GFH। तो फिर से इसका सेंटर देखेंगे, सेंटर पॉइंट है F, यानी कि ये वाला एंगल F। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है, तो दोनों यहाँ पर भी एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ये M जो है एक एंगल है, F भी एक एंगल है। अब देखते हैं ML क्या है, ML इस ट्राइंगल का एक साइड है, और FG इस ट्राइंगल का एक साइड है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो यहाँ आएगा साइड। अब दो एंगल और एक साइड को लेके कौन सा रूल फॉलो हो सकता है, ASA, एंगल साइड एंगल। लेकिन ज़रूरी क्या है इसके लिए कि जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में होना चाहिए, जो इक्वल साइड है। यहाँ पर देखो ये वाला एंगल है और यहाँ पर ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल के बीच में ये वाला साइड आ रहा है, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, और ये जो साइड है ये दोनों एंगल के बीच में है। इसका मतलब ये कॉन्करेंट हो सकता है, और दिया भी हुआ है क्वेश्चन में कि ये दोनों कॉन्करेंट है। रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, या फिर एंगल साइड एंगल रूल, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखते हैं फर्स्ट का D, जो फोर्थ प्रॉब्लम है। इसमें दो ट्राइंगल एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह का ट्राइंगल है, ये यहाँ तक आ रहा है और ये यहाँ तक। अब आप देखो इसका नाम जो दिया हुआ है ये है ABC, ये की पॉइंट है, और ऊपर में दिया हुआ है D और ये E। ये दोनों एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल को ट्राइंगल को लेके जब दो राइट एंगल ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होते हैं, तो हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें कौन सा रूल फॉलो हो सकता है, RHS, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है EB इज़ इक्वल टू DB, EB इज़ इक्वल्स टू DB। सेकेंड बोल रहा है AE इज़ इक्वल्स टू BC, और तीसरा दिया है एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल C इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस वजह से, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल ABE इज़ कॉन्करेंट टू ट्राइंगल CDB। अब यहाँ पर हमको बता दिया है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्करेंट है, और कॉन्करेंट क्यों है, क्योंकि EB जो है पहले DB के इक्वल है। अब देखते हैं EB क्या है, ये EB है और ये DB है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस ट्राइंगल को पहले अलग करते हैं। ये EB जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि दूसरे ट्राइंगल में भी वो जो साइड बता रहा है वो हाइपोटेनस होना चाहिए। अगर EB हाइपोटेनस है तो DB को देखते हैं, DB, ये DB जो है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस हो गया इक्वल। यहाँ लिखोगे आप हाइपोटेनस, ये दोनों हाइपोटेनस इक्वल हो गए। अब देखते हैं AE इज इक्वल्स टू BC, ये AE है, ये वाला साइड जो है BC के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इस ट्राइंगल के साइड्स हैं, यहाँ पर आप लिखोगे साइड। तीसरा है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल A और एंगल C दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, और दोनों आपस में इक्वल है। तो ये एंगल, या फिर बोल सकते हो दोनों राइट एंगल है, ठीक है। अब आप यहाँ इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, RHS, ठीक है। राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड्स ये तीनों इक्वल हैं, इसलिए ये क्राइटेरियन CRET क्राइटेरियन यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CDB ये आपस में कॉन्करेंट है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।